दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है, मेरे साथ कर रहे हैं श्रीमान अरुण जी टांक। अरुण जी टांक मेरे साथ पार्षद है। मेरे साथ का मतलब हम नगर निगम उदयपुर में पार्षद हैं। ये कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस पार्टी से, मैं बीजेपी से, लेकिन काफ़ी अच्छे विचारों वाले, कारण कि इन्होंने भी अपना चुनाव लड़ा। ये तो सब इनका वार्ड ये बताएंगे, बट उदयपुर के लिए अच्छी सोच रखते हैं। समय समय पर चाहे उपमहापौर हो, महापौर हो, उन सबको, आयुक्त को जानकारी देते रहते हैं कि उदयपुर में ऐसा होना चाहिए। अरुण जी भाई साहब, हमारे इस स्टूडियो में आपका वेलकम। बहुत 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 शुभकामनाएं। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। यस। आज छोगालाल जी भाई साहब के मेवाड़ चैनल में आकर बड़ा हर्षित हूँ और मेवाड़ चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि दीपावली दशहरा मेला जो 15 तारीख को प्रारंभ होने जा रहा है, पूरे उदयपुर इसमें भाग लें, अपने परिवार सहित भाग लें। बहुत ही अच्छा अवसर है। कोरोना के उपरांत 2 वर्षों के आर्थिक मंदी के दौर के बाद हर्ष उल्लास से ये दीपावली मने। हमने कई अच्छे लोगों को खो दिया कोरोना में। उन सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नए सोच के साथ, नए उद्भव के साथ, इस मेले के साथ उनको गम को भूलें और नई रोशनी के साथ आगे बढ़ें। छोगालाल जी भाई साहब लगातार उदयपुर के हित में कार्य करते रहते हैं। जैसे कि मेरे वार्ड में भी इन्होंने यूएटी पुलिया का निर्माण कराया है। पहले इन्होंने अभी शिक्षा भवन चौराहे पर जो बेंचें लगाई और वहाँ की सोच रखी। इसी तरह इन्होंने अतिक्रमण के बारे में जो आंशिक हो रहा था उसे पूरी तरह कराने में जो अपना जोर लगाया। विपक्ष उन सभी चीज़ों के साथ है जो उदयपुर के विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और अच्छे के लिए होता है। हम लोग जनता के साथ हैं, एक सशक्त विपक्ष हैं, लेकिन विपक्ष का माध्यम जो है अच्छे कार्यों के लिए अच्छा होना चाहिए और जो गलत कार्य हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए। यही विपक्ष है। अभी बोर्ड अच्छे कार्य कर रहा है। समिति अध्यक्ष के रूप में छोगालाल जी ने जिस तरह से विरोध किया कि जो चीज़ होनी चाहिए धरातल पे वो होनी चाहिए, मैं इनका पक्षधर हूँ। यही मेरी विचारधारा है। वार्ड नंबर 4 से मैंने चुनाव लड़ा, 1079 वोट से जीता। आप सबका असीम प्रेम मिला और कांग्रेस से महापौर के टिकट पर टांक वर्सेस टांक में लड़ा। काफ़ी अच्छे समय के अंतर्गत ये चुनाव हुए और अच्छा विपक्ष भी आया और अच्छे लोग चुन के भी आए हैं। हम सबकी सोच पॉजिटिव है। 2 साल कोरोना में बर्बाद हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अब उदयपुर की जो हमारा गुलाबाग, मोती मगरी, इस तरह के जो चीज़ें हैं जहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर हैं, उनको बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारी झीलों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हमें आगे बढ़ के प्रदूषण के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिससे आने वाली बीमारियां ना हो। अरुण जी भाई साहब, जी, अच्छे लीडर हैं आप कांग्रेस के। कई सारे कांग्रेस के पदों पर रह चुके हैं, जैसा कि आपने बताया और मैं भी जानता हूँ। ये सड़क नाली, गुलाबाग, गार्डन, टाउन हॉल होते रहते वर्षों से, ऐसे कैसे हैं? जी, जब से आप देख रहे हो, जब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट सिटी भी हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ होती है आयड़ नदी। बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि यार, आपके कांग्रेस पार्टी का और आपका क्या विचार है, क्योंकि आयड़ कहीं से संकड़ी, कहीं से चौड़ी, आयड़ नदी के किनारे पर अतिक्रमण हो रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए उदयपुर स्मार्ट सिटी के पास पड़े हुए हैं, आ गए हैं। और अभी कुछ कुछ स्मार्ट सिटी ने आयड़ नदी में काम भी किया था, वो सारी टाइलें बह के चली गई। तो आपके दिमाग में क्या सोच है, क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से मैं चाहता हूं और हम सभी भी चाहते हैं कि आने वाली बोर्ड मीटिंगों में अपने उदयपुर का मुद्दा जो होना चाहिए वो मैन आयड़ को लेकर होना चाहिए और ट्रैफिक दबाव को लेकर होना चाहिए। और आयड़ जो शहर के मध्य से गुजरती हुई नदी है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी नाव का अगर संचालन करें तो व्यक्ति जो उस छोर से उस छोर तक जाएगा तो मात्र 15 से 10 मिनट में पहुंच जाएगा, जैसे किसी ट्रैफिक के बीच में उलझना भी नहीं पड़ेगा और एक अच्छा पर्यटक क्षेत्र उदयपुर बन पाएगा। और आयड़ 1672 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी में हमने आए हैं और खर्च कर दिए लगभग 900 करोड़ रुपए। अब जो व्यय हो 900 करोड़ खर्च हो गए। हाँ बिल्कुल। क्या 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 दिख रहा है उदयपुर में? 700 करोड़ का एलएनटी को जो
हमने ठेके दिए हैं अंदर के इनर सिटी के लिए और सीवरेज के लिए। उसके उपरांत जो भी इन्होंने खर्च किए, क्योंकि ये बॉडी अलग थी, स्मार्ट सिटी की बॉडी आप भी जानते हैं, आप भी मेरे साथ में पार्षद और मैं भी इनके साथ पार्षद हूँ। तो स्मार्ट सिटी सीईओ को हम बुलाते हैं तो भी वो बोर्ड मीटिंगों में नहीं आते हैं, ये तो आप ही जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। और ना उसका कोई ब्यौरा अभी तक महापौर ले पाए, ना उपमहापौर ले पाए, ना आयुक्त ले पाए। तो जो सामंजस्य कमर चौधरी के समय तो दोनों सीईओ एक ही हुआ करते थे, तो हमें मिल जाता था मैडम। लेकिन अब ये जो गैप हो रहा है, उससे कहीं न कहीं उदयपुर में स्मार्ट सिटी का जो पैसा आना है, आ रहा है, वो उलझन में उलझा हुआ है और वो सही जगह नहीं लग पा रहा है। जो सोच छोगालाल जी भाई साहब की है आयड़ नदी की, वही सोच विपक्ष की भी है। हम सब कंधे से कंधा मिला के आने वाले समय में आयड़ के लिए लग जाएं और आयड़ को एक मूवमेंट बनाएं, ताकि ऊपर तक सरकार, क्या राजस्थान की सरकार हो, क्या केंद्र की सरकार हो, जहाँ से भी जितना बजट हम लेकर आए, वैसा इस आयड़ को सुधार पाएँ। जैसे देवास और मानसी वक्कल का हमने काम किया, वैसे आयड़ की नदी पर हम काम कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अरुण जी टांक मेरे साथी पार्षद हैं। हम लोग अच्छा काम करते हैं, कोशिश करते हैं। कई सारे पार्षद हैं, 70, 80, 90, बट हम भी करते हैं। सब लोग, सब पार्षद अपना अपना काम करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे नेताओं से भी, चाहे वो नेता कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी के हो, क्योंकि हमारे इस उदयपुर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री या नेत्री कहा जाता तो गिरिजा व्यास जैसी मौजूद है। उसके बाद में कई सारे हैं। हमारे बीजेपी में भी जैसे वरिष्ठ हैं, गुलाब चंद जी कटेरे जैसे हैं। अब ये दोनों नेता अगर सोच ले कि आयड़ कैसी होनी चाहिए, उस प्रोजेक्ट के कागज मंगाकर स्वयं देखें, ऐसी मीटिंग रखें। बाकी तो ये करोड़ों रुपया जो आया हुआ है आयड़, आप तो करोड़ों बता रहे हो आयड़ के लिए। हाँ, 1672 करोड़ उदयपुर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये। अगर इसमें से मैं मानता हूँ कि 100 करोड़ भी आयड़ को मिल जाएंगे या कुछ उसका आंशिक रूप भी मिल जाएगा, तो आयड़ सुधर जाएगा और बहुत खूबसूरत लगने लग जाएगा। जिस तरह से अहमदाबाद का मैं देख के आया हूँ, समर, ऐसा कुछ होना चाहिए। जो रपट बनाई सुभाष नगर में, वो तो आयड़ के निचले भाग में बनाई, जो बह के निकल गई, वो जो हमारे 5 करोड़ रुपए व्यर्थ में बह गए। ऐसी सोच रखने वाले हायर करने पड़ेंगे इंजीनियर, जिन्होंने ऐसी नदियों पर काम किया है, वहाँ बाहर से लाएं, चाहे उनके लिए हमारे को रुपए, जैसे आर्किटेक्ट बनाता है एक मकान को तो खूबसूरत बनता है, उसमें सब चीज़ें नियोजित होती है, उसी तरह से हमें वो इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे। यहाँ के इंजीनियर जो एक जेईएन से एक्शन बने, वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें उनको स्पेसिफाई इंजीनियर लाने पड़ेंगे और उसके बाद हम जब आयड़ का नक्शा देखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद करेगी। दोस्तों, हम सब देखते हैं कि जैसे कि साबरमती रिवर फ्रंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बहुत सॉलिड काम किया है। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी चले गए हैं ना, चाहे चाइना के राष्ट्रपति भी चले गए हैं ना, जापान के भी चले गए, तो वो तो किया मोदी जी ने। लेकिन एक मैं आपको जानकारी और दे दूं, कोटा के जो शांति जी धारीवाल हैं, चंबल नदी, आप कभी गूगल पे ढूंढो, कोटा यहाँ से 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर है उदयपुर से। उस चंबल नदी को चंबल फ्रंट रिवर ऐसा कोई नाम दिया है। वो इतनी खूबसूरत है यार, वो भी तो स्मार्ट सिटी वाले ही बना रहे हैं यार। पता नहीं हमारे उदयपुर में क्या होगा यार। 7 वंडर बना दिया उन्होंने। कोटा को देखिए आप, डूंगरपुर को देखिए। हम चाहते हैं कि छोगालाल जी और ऐसे जो वरिष्ठ हैं, उनकी सोच को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि विपक्ष और पक्ष मिलकर एक सुंदर उदयपुर की रचना कर पाएँ। G+G यानी गुलाब जी और गिरिजा जी दोनों अगर मिलकर सामूहिक सोच हमारे साथ मिला दें, तो ये आयड़ इतनी खूबसूरत बन जाएगी कि आने वाली सदियाँ याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपको समय दिया हमें, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि आपकी बात, मेरी बात सुनकर हमारे उदयपुर के कई सारे, हमारे इस उदयपुर में अच्छे अच्छे अधिकारी रिटायर होकर घर में पड़े हुए हैं, फालतू बातें करते हैं। जो रिटायर हो गया ना, चाहे वो हेड मास्टर हो या चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का अधिकारी हो, चाहे यूआईटी का अधिकारी हो, उस रिटायर्ड आदमी को अब कुछ न कुछ काम करना चाहिए उदयपुर शहर के लिए, क्योंकि उन रिटायर्ड अधिकारियों के पास बहुत सा नॉलेज है कि हमारी ये आयड़ कितनी चौड़ी है, क्या हो सकता है, क्या कि कभी कभी तो कोई अधिकारी जैसे नौकरी कर रहा मान लो यूआईटी में, तो उसका तो जैसा सरकार कहेगी उसको मजबूरी है, लेकिन रिटायर होने के बाद तो वो अपनी बात, हाँ, वो अपना पूरा समय, अगर एक पूरा बंच बना दिया जाए उदयपुर के उन संभ्रांत लोगों का, उन विशेषज्ञों का, और उस पूरी यूनाइटेड होकर वो अगर आयड़ पे लग जाएं, तो अपना पूरा समय जब वो आयड़ पे लगाएंगे, तो वो एक जो रचना उभर के आएगी वो अपने आप में ऐतिहासिक होगी। तो उदयपुर के उन सभी
विशेषज्ञों को, उन इंजीनियर को जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो इसमें अपना भाग लेना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं, मैं और छोगालाल जी भाई साहब, कि आप आयड की इस विशेष योजना को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे साथ मिलकर उदयपुर के इतिहास में ऐतिहासिक अध्याय जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।